जय हिंद स्टूडेंट, कंसेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को बारे में हम लोग देखेंगे। टॉपिक जो कि क्या है, आप लोगों के स्टैटिक्स से लिया गया है, जो कि आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा है और इस बार भी बहुत पूछेगा। तो आइए हम लोग इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन लेते हैं। टॉपिक क्या है पहले ये जानते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मीन, समांतर माध्य। क्या निकालना है, समांतर माध्य, है ना। समांतर माध्य, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जो समांतर माध्य क्या होता है, किसी भी संख्याओं को जोड़ते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं। मतलब 10 संख्या दिया गया है, जैसे मान लीजिए ए दिया हो, बी दिया हो, सी दिया हो, डी दिया है। इसका समांतर माध्य क्या होता है, इसके मिडिल मोस्ट वैल्यू जो होती है उसी को हम लोग समांतर माध्य कहते हैं। यानी कि अगर ए बी सी डी 4 वैल्यू है, अगर उसका समांतर माध्य निकालना होगा तो क्या करेंगे, इन चारों वैल्यूज को हम लोग जोड़ेंगे और जितनी संख्या इसकी है, 1 2 3 4 संख्या है, चारों से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका समांतर माध्य हो जाएगा। तो लेकिन हम लोग क्लास 10 की बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ये सब जो क्वेश्चन होते हैं बेसिक में पूछते हैं, जैसे कि 7 में 8 में, इस सब क्लासों में पूछते हैं। लेकिन 10th में हमारा जो होता है वो आपका क्वेश्चन जो होता है वर्ग अंतराल के फॉर्म में दिया रहता है और उसका हमें क्या निकल रहता है, समांतर माध्य निकल आता है। तो क्लास 10 में 3 मेथड दिया हुआ है समांतर माध्य निकालने का। पहला मेथड है डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष विधि। दूसरा जो मेथड है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड है, एज्यूम्ड मीन विधि, है ना, एज्यूम्ड मीन मेथड यानी कि कल्पित माध्य विधि। ठीक है। उसके बाद एक आता है स्टेप डेविएशन मेथड, है ना। 3 विधियां हैं, उन विधियों में से हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो चलिए आज हम पहले विधि को देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग केवल एक ही क्वेश्चन को देखेंगे और उस विधि से एकदम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के 14.1 का पहला क्वेश्चन ये है एनसीईआरटी बुक का। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन है। हम इसका सोल्यूशन का हमने डायग्राम बनाया है। आप लोगों के क्वेश्चन में यही सब दिया रहेगा, बस ये अगला स्टेप हमें बनाना रहेगा, यानी आप लोगों को बनाना रहेगा। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कैसे ये बनेगा। तो दिया था आप लोगों को पौधों की संख्या। पौधों की संख्या देखिए कैसे दिया हुआ है, 0 से लेकर 2 तक पौधे हैं और यहाँ पे घर, ये घर है, घरों की संख्या है। यानी कि एक ऐसे घर हैं जहाँ पे क्या है, 0 से लेकर 2 गो पौधा उनके घरों है। यहाँ पे देखिए अगले 2 से 4 यानी 2 से 4 यानी 3 गो या 4 गो, कितने घर हैं, पौधे, दो घर हैं जिनके घर क्या है, 2 से लेकर के 4 तक पौधे हैं उनके घर। तो ऐसे ही डाटा दिया गया है। इससे कहा हुआ कि समांतर माध्य इसका कितना होगा। तो आइए समांतर माध्य हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वर्ग चिन्ह, है ना, यानी कि यक्षाई। ये जो हमारा घरों की संख्या जो होती है, यानी जो भी नंबर दिए रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए 10 लोग 20 लोग, वो सब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। यानी कि क्या होता है, एफआई, क्या होता है, एफआई होता है। तो आइए हम लोग निकालते हैं यक्षाई कैसे निकलेगा। यक्षाई हम इन दोनों को जोड़ते हैं, यानी 0 + 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। क्या करेंगे, इन सभी डाटाओं को जोड़ेंगे, 0 + 2 कितना आएगा, 2, और उसके बाद 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, आएगा 1, यानी ये हो गया आपका 1। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 4 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 6 होता है। और जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। अब देखिए 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। आइए 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 आ जाएगा। 10 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, आपका 9 आएगा। फिर 12 और 10 को जोड़ेंगे तो 22 आएगा। 22 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 11 आएगा। 12 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 26 होगा। 26 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 13 आएगा। इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। एक शॉर्ट ट्रिक है इसको करने के लिए। देखिए क्या है, केवल हम 2 ऑब्जर्वेशन को लेते हैं, 2 ऑब्जर्वेशन को, केवल 2 ऑब्जर्वेशन को लेंगे और 2 ऑब्जर्वेशन के बाद से हम यहाँ देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस कितने का है। कितने का डिफरेंस है, 2 का, है ना। जब 2 का डिफरेंस है तो अगले वाले जो होगा उसमें 2 जोड़ने पे ही प्राप्त होगा। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको 2 जोड़िए, 3 2 5, फिर 5 में 2 जोड़िए 7, 7 में 2 जोड़िए 9, 9 में 2 जोड़िए 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13। ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन का हम लोग एक्सआई निकाल सकते हैं। आप देखिए एक्सआई जब निकल गया तो क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे दिया हुआ है एफआई एक्सआई। तो देखिए एक में जब एक देखिए एफआई यहाँ हुआ है, एक्सआई यहाँ हुआ है। एफआई का मतलब क्या हुआ, f1 f2 f3 डॉट डॉट fn। एक्शन का मतलब क्या हुआ, x1 x2 x3 x4 डॉट 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 xn। आइए देखते हैं हम लोग f1 x1 निकालते हैं। तो f1 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 1 है, तो 1 × 1 1 हो जाएगा। 2 f2 x2 यानी 2 3 कितना होगा, 6 हो जाएगा। 5 1 कितना होता है, 5 यानी 5 हो जाएगा। 7 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा।
फिर 6 9 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। फिर 11 दूना 22 हो जाएगा, फिर 13 तिया 39 हो जाएगा। ये हमें जैसे ही डाटा बन जाएगा, इसके बाद से हमारा क्या है फार्मूला, सिग्मा एफ आई निकालते हैं। क्या कहते हैं, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मतलब क्या हुआ, सभी फ्रीक्वेंसी को जोड़ लेते हैं। जोड़िए, 2 1 3 1 4 5 9 9 6 15 15 5 20, यानी कितना आ गया 20 आ गया। यानी कि कितने घरों की संख्या है टोटल हमारे पास, 20 घरों की संख्या है। अब आइए इनको भी जोड़ लेते हैं। 9 2 11 4 15 5 20 20 20 5 25 25 25, देखिए 9 2 11 4 15 15 5 20 5 25 25 और 6 31 1 32 का 2 हाथ 3 बचा, 3 3 6 2 8 8 5 13 13 और 3 16, यानी ये हो गया 16। यानी ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो देखिए सिग्मा एफ आई और सिग्मा एक्स आई निकल गया। तो अब हम लोग देखिए समांतर माध्य निकालते हैं। समांतर माध्य को हम लोग एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एक्स आई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, है ना, यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेगा, हमारा डाटा मिला हुआ है कितना है 162 अपॉन 20। अब देखिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, यानी कि 8.1, यानी कि इसका मीन कितना आ गया स्टूडेंट्स, 8.1 क्या आ गया है, इस दिए गए डाटा का मीन आ गया। ये जो हमारा समांतर माध्य था इसे हम कहते हैं डायरेक्ट विधि, डायरेक्ट मेथड, है ना। इसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष विधि। इस विधि को कहते हैं हम लोग प्रत्यक्ष विधि, है ना। यानी कि ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी बिना किसी नाम से दे देगा कोई भी क्वेश्चन करने के लिए, तो आप डायरेक्ट मेथड से आराम से कर सकते हैं। नहीं तो एग्जाम में पूछता है कि प्रत्यक्ष विधि से कीजिए, तो आपको प्रत्यक्ष विधि से ही करना पड़ेगा। अदरवाइज किसी और मेथड से करेंगे तो आपको फुल नंबर नहीं मिलेगा, यानी कि नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को ये आशा करते हैं समझ में आया होगा। आप लोगों को समझ में आया तो इस कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को समझ में आया है। नहीं समझ में आया है तो भी कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को समझ में नहीं आया है। तो आइए हम लोग अब हम अगले वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।